हेलो एवरीवन, दिस इज डे 12 ऑफ योर 30 डेज टू क्रैक सीसैट प्रोग्राम। आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज विच इज पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजियर एंड पे है, आप इसको बड़े आराम से टैकल कर सकते हो और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको देख सकते हो। बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट फ्यू इंपॉर्टेंट सिनेरियोज टिल डे नंबर 10 wherein we have looked at these many topics. Please let me know if you have any doubts, any queries regarding these 10 topics that we have discussed so far. I hope अभी तक इन पे तो आपको अच्छी clarity आ गई होगी and you would be feeling confident as we go forward because यहाँ से रीजनिंग के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, नंबर सिस्टम के कुछ रिपीटेटिव टॉपिक्स आने वाले हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज डेटा सफिशिएंसी। वी हैव फ्यू सेशंस ऑन स्पेसिफिकली डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। तो ये सेशंस तो आप बिल्कुल मिस आउट मत करना, ठीक है। डे नंबर 21, डे नंबर 24, डे नंबर 38 is going to be the most important sessions for you. But in order to follow these sessions thoroughly, आपको इन सारे सेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए because data sufficiency is just a format using which we ask questions. Now, these are certain playlists that you should definitely watch. One is our detailed PYQ year wise starting from 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 and going forward till or going backwards till 2011. तो ये सारे डिटेल्ड पीवाईक्यूज विद आवर क्लासेस अगर आप कर लेते हो, डेफिनेटली यू विल हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द पेपर। ये आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, एक एक करके आप इसको कवर करना स्टार्ट कर दो। मेक इट अ पॉइंट दैट यू ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर फर्स्ट। आपको पेपर्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन, डाउनलोड करो, अटेम्प्ट करो, उसके बाद ये सोल्यूशंस देखो एंड चीज़ों को रेक्टिफाई करो, मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड दैट इज हाउ यू शुड बी लुकिंग एट इट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, here we predicted some of the questions in the year 2024 and 2025, which is also as part of our full length test and practice sheets that we do and the lectures as well. तो ये वो दो डिटेल्ड वीडियो है जहाँ पे इनका प्रॉपर डिस्कशन किया, तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ऑल राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2020. आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू इट कि क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी हैव अ सीरीज विच इज 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25 30 35 40 ऐसे करते हुए इट गोज अप टू 60 एंड देन इट सेज हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इसका अगर मैं प्रोडक्ट पूछूं, इट्स अ वेरी लार्ज प्रोडक्ट, हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसको कैसे आसानी से करेंगे उस पर काम करेंगे। We have one more question from the year 2024. We had a question in the year 2025 as well कि एक बहुत बड़ा नंबर है divided by a smaller number, what could be the highest power of n where n was missing over there. तो ऐसे questions को कैसे देखना है। Firstly, don't get afraid कि यार इस पे 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 4, 25 टू द पावर 50 ये क्या बहुत डिफिकल्ट सोल्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं है। इट इज ऑल लिमिटेड टू अ सिंपल सिनेरियो एंड दैट सिनेरियो इज बेसिकली if I ask you how many zeros are there at the end of the following product, so we have numbers from 1 into 2 into 3 into 4 into 5 going up to 13. मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ what is the number of zeros when we consider 1 into 2 into 3 into 4, which is basically 1 into 2 into 3 into 4. आपको पता है इसका रिजल्ट आएगा 4 फैक्टोरियल। ये अगर नहीं पता है 4 फैक्टोरियल और एनी फैक्टोरियल वैल्यू इज उस नंबर से 1 तक आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। सो दिस इज सिंपली रिटन एज 4 फैक्टोरियल और द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर दिस 1 into 2 into 3 into 4 is 24. क्या 24 पे कोई भी जीरो है? एक भी जीरो नहीं है। तो इफ आई कंसिडर 1 into 2 into 3 into 4, आई वुड से व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस? जीरो, एक भी नहीं है। क्लियर है? When is the first time that I would be getting a zero? Is only when I write 1 into 2 into 3 into 4 into 5 and with 5 I have 5 and 2 का एक pair. As soon as I have this one pair, a pair of 5 and 2 in product form, these are multiplied not added, product में 5 और 2 अगर आ गया you would be getting a 10 and this gives me 1 0. यही छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है कि एवरी टाइम वी आर लुकिंग एट नंबर ऑफ जीरोस वी शुड बी लुकिंग एट द पेयर्स ऑफ 5 and 2, द पेयर्स ऑफ 5 and 2. नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। आप 5 और 2 के कितने पेयर्स इसमें ढूंढ सकते हो? आराम से करते हैं।
We have a 5 here. We have 10 can be written as 5 into 2. तो एक और 5 यहाँ पे आ गया. We only have 2 5s. तो 5 is basically 2 in number. Number of 2s कितने हैं? Number of 2s अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे हैं. एक यहाँ पे है. 4 can be written as 2 into 2. So 2 यहाँ पे आ गए. 6 can be written as 2 into 3. So एक यहाँ पे भी आ गया. 8 is basically 2 into 2 into 2. 10 is this. This is 2 into 2, 4 into 3. तो मेरे पास जो 2s हैं वो बहुत सारे हैं. 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 2s. But if I look at a pair, और मैं अगर पेयर की बात करूं तो पेयर इज जस्ट of 5 and 2, there is just 2 pairs, and if there are only 2 pairs, the number of zeros will also be 2. That's it. अब इसको देखने का शॉर्टकट क्या है? आप इसको ऐसे देखो कि I'm looking at a value which is basically 1 से लेके 13 factorial तक, so I can call it as 13 factorial. So we know up to 10 factorial, the result is 3628800. क्लियर है क्या? मतलब ये अगर आपको ध्यान में भी नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. It is all about we need to look at the pairs of 5 and 2. Now let's quickly look at the pairs of 5 and 2 here. आप मुझे बताओ, we have few questions going on. What is the pair of 5 and 2? Quickly. 5 एक बारी है, 2 एक बारी है, so pair is just 1, and if there is just one pair, the number of zeros will also be 1. और इसको चेक करना है तो let's actually calculate this. 5 into 2 is basically 10. 10 पे कितने zeros हैं? There is just 1 zero, and that is our answer. Similarly, 5 square, 2 square, so pair of 5 and 2 is basically 2 pairs, and 2 pairs would give you number of zeros as 2. And what is the exact value of 5 square and 2 square? 5 square is 25, 2 square is 4, 5 into 4 is basically 100. 100 has 2 zeros. क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं आप? क्लियर है? तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द पेयर्स ऑफ 5 and 2, and that's it. This is the only concept that you need to solve questions on number of zeros. That's it. इसके अलावा और कुछ नहीं है. जैसे देखो 5 क्यूब है, 2 पे पावर 1 है. 5 बहुत बारी है, 3 टाइम्स है, बट 2 एक ही है ना. 2 is just 1. So pair of 5 and 2 will also be 1, and number of zeros will also be 1. अगर इसको सॉल्व करना है, 5 क्यूब इज 125, 125 into 2 is basically 250. 250 has how many zeros? Just 1 zero. क्लियर है? नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट था कि देखो पिछले क्वेश्चन पे जैसे ये 13 तक है, अब ऐसा भी हो सकता है दिस नंबर में गो अप टू 100, तो 100 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मैं इसके एग्जैक्ट वैल्यू पे तो जा नहीं सकता. सो आई नीड टू फोकस ऑन द पेयर्स ऑफ 5 and 2. कैसे करना है उस पर भी काम करेंगे. जैसे देखो यहाँ पे we have 5 पे power 1, so only 1 5, but we have 3 2s, 2 into 2 into 2. The pair of 5 and 2 would only be 1 again. And if this is 1, the number of zeros will also be 1. Exactly same. Now, what is the value for this? This is 5 and this is 8. 8 into 5 is 40. 40 has exactly 1 zero. And therefore, that is absolutely true. तो मेरा concept क्या निकल के आ रहा है? I should be looking at the number of 5 and 2 as together. So pairs of 5 and 2 should be looked at together. Now, how many zeros are there at the end of the following product? And if you look at this question thoroughly, you will see that we are going up to 19. ठीक है? तो this can also be written as 19 factorial, where 19 factorial is 19 into 18 into 17 going up to 2 into 1. ये बात समझ में आ रही है? This is the exact scenario. Now, how do we find the number of zeros? For finding the number of zeros, we need the pair of 5 and 2. इसके ही पेयर्स चाहिए. कितने पेयर्स हैं? तो आप देखोगे कि 5s कितने हैं और 2s कितने हैं. That's it. But अगर यहाँ पे आप रुक जाओ, अभी सॉल्व मत करना, स्मार्टली सोचो. मैं अगर बोल रहा हूँ कि 5 मेरे पास है 2 और 2s मेरे पास है लेट्स से 10. 2 बहुत सारे मेरे पास 10 2s हैं, but 5 only 2. There are just 2 5s. What is the number of pairs? Pair will be only 2. 2 pairs. ये बात समझ में आ रही है? Because we can always have only 2 pairs because the minimum number will give you the pair of 5 and 2.
तो मुझे क्वेश्चन का डेटा देख के ये समझना है कि दिस विल हैव मोर ऑफ व्हाट. तो दिस सीरीज 5 गेट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 टर्म्स. 4 टर्म के बाद में 5 आएगा, 4 टर्म हो जाएंगे फिर 5 आएगा, 10 पे आएगा, फिर 11 12 13 14 होके फिर से 15 पे क्या आएगा, 5 आएगा. तो 5 is repeated after every 4 terms, but 2 is every alternate term. 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, every alternate term. Therefore 2 would be more. The 2's, this is not 25, this is 2's. Don't get confused, this is 2's. 2's would be more in number, and in this sequence, इस particular sequence में 5 would be less in number. The right pair would be based on the number of lesser element. जो सबसे कम है, पेयर उसी के बेसिस पे बनेगा ना. ये बहुत ज्यादा है, बट इस पे 5 सिर्फ 2 टाइम्स है, लेट्स सपोज, तो 2 ही पेयर बनेंगे. क्लियर है? तो मैं क्विकली 5 को यहां पे ढूंढूंगा एंड नॉट फोकस ऑन 2s, बिकॉज आई नो मिनिमम उतने 2s तो आ जाएंगे. सो आई फोकस ऑन 5. आई वुड बी गेटिंग 1 5 हियर. देखो ध्यान देना, कैन आई बी गेटिंग 1 5 हियर. एक 5 यहां पे आ गया. 5 into 2, so 1 5 is here. Then we would be having a 15. 15 was 5 into 3, so we would be getting one more 5. So this is 5 into 1, this is 5 into 2, and this is 5 into 3. So we would be getting 1, 2, and 3. 3 5s are there, and 2s are very more in number. बहुत सारे हैं मेरे पास. I should not be counting it because I know these are more in number. The pair will always be 3, the lesser number. So pair बनेंगे of 5 and 2, just 3 pairs, and 3 pairs would give me 3 zeros at the end. That's it. अब चेक कर लो 19 फैक्टोरियल के वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट करो. वो एक ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट पे 3 जीरोज होंगे, एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड नंबर ऑफ जीरोज. आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई कि कैसे इन क्वेश्चंस को देखना है. क्या करना होता है, यू शुड बी लुकिंग एट नंबर ऑफ 5s and 2s, और सीरीज पे डिपेंड करेगा कि उस पे मैक्सिमम क्या होगा, क्या 5 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा. सिंस वी लुक एट नेचुरल नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर के सीक्वेंस पे आफ्टर एवरी 4 टर्म्स 5 इज रिपीटेड, सो 5 वुड ऑब्वियसली बी लेसर इन नंबर. इफ यू लुक एट 2s, 2s वुड बी मोर इन नंबर. कितने 2s हैं अगर मैं वो कैलकुलेट करूं, तो मैं ऐसे देख सकता हूं, एक 2 यहां पे, 2 यहां पे आ जाएंगे, फिर यहां पे एक है, फिर यहां पे 3 है, फिर यहां पे एक है, फिर 12 पे 2 आ जाएगा, फिर 14 पे 7 into 2 वो एक आ जाएगा, फिर 16 पे आएगा, फिर 18 पे आएगा. इस तरीके से बहुत सारे टूस होंगे. व्हाट डू वी हैव एनी शॉर्टकट टू कैलकुलेट? यस, वी हैव अ शॉर्टकट. और ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक इट एज अ पॉइंटर, टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट दिस डाउन. फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एनी वैल्यूज इन अ गिवन फैक्टोरियल रिजल्ट. फैक्टोरियल रिजल्ट पे अगर आपको नंबर ऑफ 2s 3s 4 5 6 कुछ भी निकालना है, मतलब इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू 2 and 5. 2 and 5 आपको तब चाहिए जब आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है. बट मैं बोल रहा हूं, आपको कोई भी रैंडम नंबर को कैलकुलेट करना है कि वो इस सीक्वेंस में कितनी बारी आ रहा है, एंड दिस इज लिमिटेड टू नेचुरल नंबर फैक्टोरियल. करना क्या है, देखो 19 फैक्टोरियल है, सो आई विल राइट 19, और इससे पहले कौन सा नंबर था, यहां पे 13 तक है. 13 पे I have calculated what is the number of 2s. I have got 10 2s. Let's do it quickly. क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं, ध्यान देना. I will write 13. I'm calculating the number of 2s in 13 factorial. So in 13 factorial, I'll divide this by 2. कितनी बार जाएगा, 6 times. So I'll write 6. Again, I'll divide this by 2. It will go 3 times. Again, I'll continue and divide this with 2. It will go 1 time. जब तक आपको ये कंटिन्यू करना है, till you get a number which is lesser than this divisor. ये छोटा है, you will stop here. Now, what is the number of 2s? You will say count all of this. So 6 plus 3 plus 1 is basically 10. So 10 is the number of 2s. क्या ऐसा है यहाँ पे? Yes. 10 is the number of 2s. अब आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है, if you do this calculation, it becomes easier for you to find out any number in this. कि अगर मैं मान लो मैं 3 निकालना चाह रहा हूं कि इस पे कितने 3s आए हैं,
तो I would be again dividing 13 by 3 and continuing with this process, and ultimately I will have to take the sum. If I want to take out how many 5s are there, so I'll write 13 and I'm calculating number of 5s. तो मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा. 5 would go 2 times. 2 टाइम्स ही जाएगा. अब 2 एक ऐसा नंबर है जो इससे छोटा है, तो you'll have to stop here. What is the number of 5s? The number of 5s is basically 2. Do we have that same here? Yes, number of 5s is exactly 2. क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं? अब क्लियर है कैसे करना है? अब आगे बढ़ो और इसको जल्दी से कवर करो. 19 पे मैं पूछ रहा हूं कितने 2s होंगे, तो क्या आप ये कमेंट करके नहीं बता सकते हो कि कितने होंगे? कैलकुलेट करो, मेरे से पहले कैलकुलेट करो. 2 से करो, कितनी बार में जाएगा? 9 टाइम, 9 2 18. फिर ये कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम्स. फिर ये कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स. अब 2 इज नॉट लेस देन 2, सो वी विल डू वन मोर टाइम. 1. नाउ लेट्स ऐड ऑल ऑफ दिस. 9 और 1 10, 4 और 2 6. So it will be 16 times. What is 16 times? The number of 2s is 16 times. Number of 5s is 3 times. Therefore, a valid pair is only 3 pairs. Therefore, 3 number of zeros. अगर मुझे 19 पे number of 5s निकालना है तो मैं 5 से divide कर दूंगा. It will go 3 times. 3 is a value which is less than 5. So, number of 5s is actually 3. And that is how we can solve this. But, you can only use this when it is starting from 1 and it goes up to that number. So, when you are looking at factorial values, जैसे factorial values का मतलब है कि अगर आप मान लो 50 factorial देख रहे हो. 50 factorial is a question which is 1 into 2 into 3 going up to 49 into 50. अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 50 फैक्टोरियल. अब मुझे पता है कि वी आर लुकिंग एट नेचुरल नंबर सीक्वेंस. Since we are looking at a natural number sequence, definitely it will have more of 2 and less of 5. I should be looking at a pair of 5 and 2. 5 and 2 का pair चाहिए. Pair would be based on the concept of lesser occurring element. तो 50 को मैं basically 5 से divide कर दूंगा. Let's do that quickly. So 5 से अगर मैं divide करूंगा तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर 5 से करूंगा तो 2 आएगा. I would be getting 10 plus 2, 12. So number of 5s is basically 12 times. Number of 2s would be more times and collective pairs would always be 12 times. ये बात समझ में आ रही है? तो what is the number of zeros? The number of zeros is also 12. Done. मुझे 2 के लिए सॉल्व ही नहीं करना, यही इंपॉर्टेंट है. आप इसमें फंसोगे अगर आप 2 के लिए कैलकुलेट करने लग जाओ, बिकॉज यू नो कि पेयर ऑफ 5 and 2 इज नीडेड एंड यू आर फॉरगेटिंग कि पेयर तो तभी बनेगा ना जब वो इतने नंबर्स आएंगे. अगर 5 12 टाइम्स आ रहा है इस सीक्वेंस में तो 2 तो और ज्यादा टाइम आएगा, बिकॉज इट अकर्स एवरी सेकेंड टाइम. दिस अकर्स आफ्टर एवरी 4 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सीरीज. द सीरीज दैट वी हैव इन हैंड गिव्स अस एन आइडिया कि 5 लेसर इन नंबर है. इसीलिए अगर आप सिर्फ इसको भी कैलकुलेट कर लो तो आपका काम हो गया. डोंट फोकस ऑन फाइंडिंग द नंबर ऑफ 2s एंड दिस इज हियर यू सेव टाइम. चलो, अगर आपको 2s कैलकुलेट ही करना है आप कर लो, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. 2 कैलकुलेट करो, बताओ कितने होंगे. सो यू डिवाइड दिस बाय 2, यू वुड बी गेटिंग 25. Again by 2 it would be 12. Again by 2 it is 6. Again by 2 it is 3. Again by 2 it is 1. So 6 ऐड कर दो. So this is 6 plus 3 plus 1 10. 10 and 12 is 22. 22 and 27 is basically 47. 47 times. बहुत ज़्यादा टाइम है. बट क्या ये हेल्पफुल है? ये चाहिए ही नहीं मुझे. जैसे मुझे अगर 100 फैक्टोरियल पे जाना है तो आई शुड बी लुकिंग एट द नंबर ऑफ 5s एंड द नंबर ऑफ 2s. क्लियर है? एंड कलेक्टिवली अ पेयर ऑफ 5 and 2. And you know 5s would be less in number, 2s would be more in number. So I can only calculate the number of 5s. 100 पे if I want to calculate the number of 5s, check करो. 20, फिर 5 से 4. 4 छोटा नंबर है, so 24. That's it. We have 24. So pair would also be 24. Number of zeros will also be 24. That's it. हो गया मेरा आंसर. सोचना ही नहीं है. 100 फैक्टोरियल सोचने में बड़ा नंबर लग रहा है अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, है ना. अब देखो, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है.
तो क्या आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे? 50 फैक्टोरियल तक ही तो जा रहा है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 गोइंग अप टू 50. आई वुड से नंबर ऑफ फाइव्स इज बेसिकली एन नंबर ऑफ टूज. 50 by 5, 10, 2, 12, done. 12 is the number of zeros. मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? बिकॉज द सीरीज दैट वी हैव इन हैंड गिव्स मी लेसर नंबर ऑफ फाइव्स एंड मोर नंबर ऑफ टूज. ये मोर है और ये लेस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है. मैं सिर्फ इस पे फोकस करके भी सॉल्व कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो पैटर्न चेंज हो गया है. अब जो सीरीज है ना, दिस इज नो मोर अ फैक्टोरियल. क्या मैं इसको 10 फैक्टोरियल बोलूं? दिस इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज 10 फैक्टोरियल इज बेसिकली 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. और यहां पे जो सीक्वेंस है वो है 2, 4, 6, 8 and 10. So we don't have a 9, 7, 6, sorry 5 or a 3 or a 1. तो इस केस में अगर मुझे वैल्यूज निकालने की व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स टूज, तो वो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो एप्लीकेबल नहीं होगा. बट अगर ऐसा कोई भी सीक्वेंस आता है तो आप जरा समझदारी से उसे देखो, दूसरे तरीके से उसे सिंप्लीफाई करो, उसको इस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश करो. कैसे? ध्यान देना, समझना, उस पर ही बात करते हैं. परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है. छोटा सा सीक्वेंस है, देखो अभी तो सिर्फ 5 टर्म है, आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. बट मैं बोल रहा हूं सोचना बस एक बारी, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1? क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 into 2? क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं 2 into 3? क्या 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 into 4? एंड 10 को फाइनली 2 into 5? और इन सारे एलिमेंट्स के बीच में देयर इज मल्टीप्लीकेशन साइन. सो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली मल्टीप्लाइड विथ वन अनदर. सारे टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाइड होते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 into 2 into 3, इसका रिजल्ट क्या है? तो आप बोलोगे 6 होगा. सिमिलरली अगर मैं पूछूं 1 into 3 into 2, इसका भी रिजल्ट 6 है. अगर मैं 3 into 2 into 1 पूछूं, इसका भी रिजल्ट 6 है. तो नो मैटर वेयर यू पोजिशन देम, अगर सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड हैं तो उनका रिजल्ट भी सेम ही आएगा. तो अगर मैं इसको किसी और तरीके से रीअरेंज करके लिखूं, it will not hamper our solution. So what I'll do, I'll try to take the twos separately. So 2 एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे एक और है. बट इसको ऐसे देखो, पहले वाले twos, 5 twos हो गए. This is a even number series. So I can write 2 into 2 into 2 into 2 into 2 or 2 to the power 5 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5. हाँ या ना? ये फॉलो कर रहे हो क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये 1 यहां से आ रहा है, ये 2 यहां से आ रहा है, ये 3 यहां से आ रहा है, ये 4 यहां से आ रहा है और ये 5 यहां से आ रहा है. इट्स द सेम सिनारियो. मैं ऐसे लिख सकता हूं इन सारी चीजों को. ये और दूसरे स्टेप पे कैसे सिंप्लीफाई होगा? इट वुड बी सिंप्लीफाइड एज 2 to the power 5 into 5 फैक्टोरियल. जम गई बात? क्लियर है? मेरे पास सेपरेटली टूज बहुत सारे हैं, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है. और अगर मैं इसको ऐसे भी देखूं तो मुझे दिख रहा है यार 2 पे पावर 5 है, यहां पे एक भी 5 नहीं है. आई शुड बी लुकिंग एट द नंबर ऑफ 5s एंड द नंबर ऑफ 2s. इन दिस सीक्वेंस डेफिनेटली 2s वुड बी मोर इन नंबर एंड 5 वुड बी लेस इन नंबर. अगर ये लेस इन नंबर है तो इसको बस कैलकुलेट करो, मेरा पेयर निकल जाएगा. 5 कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5, एक ही तो 5 है. There's just one 5. No matter what is the number of 2s, the pair would be just 1. And if there is one pair, the number of zeros will obviously be 1. क्या ये क्लियर है? आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं. 2 पे पावर 5 है, 5 फैक्टोरियल है. 5 फैक्टोरियल पे what is the number of 5? There is just one 5. And do we have any 5 here? No. What is the number of 2s? तो आप बोलोगे number of 2s है 5, फिर 6, 7, 8. So number of 2s is actually 8. कैसे करना है? 2 पे पावर 5 पे 5 टूज तो आ गए हैं. 5 फैक्टोरियल पे कितने टूज हैं? तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ गए, एक आ गया. सो यहाँ पे 3 टूज आ गए, यहाँ पे 5 टूज हैं. टोटल 5 + 3 8 टूज. क्लियर है क्या? फॉलो कर पा रहे हो कैसे देखना इन क्वेश्चंस को? इट इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग. आपको दिख रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है, उसको सेपरेट करो और उसको वापस से इस फॉर्मेट पे लेके आ जाओ. नेक्स्ट, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 100% आप कर सकते हो. आपको बस ये देखना है कि ये क्या हो रहा है. ये 3 into 1 है,
this is 3 into 2, this is 3 into 3, this is 3 into 4, this is 3 into 5, and it is continued, so 3 into 6 into 7 into 8 into 9, and this is 3 into 10. 3 की सीरीज है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है, ऐसा नहीं कि कुछ सेपरेट है. सो ऑल ऑफ दिस इज मल्टीप्लाइड इन कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लाइड हो रहा है तो आप 3 को बाहर ले लो. 3 को अगर आप सेपरेटली देखो तो यू वुड बी गेटिंग 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10. So 3 to the power 10 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 1 into 2 into 3 going up to 10. Or this can be written as 3 to the power 10 into 10 factorial. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना होता है? आई नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ 5s and 2s फॉर गेटिंग द नंबर ऑफ जीरोस. यहां पे क्या कोई 5 और 2 आएगा? नहीं आएगा, तो इस डेटा को ही छोड़ दो, भूल जाओ इसे, ये कोई काम का नहीं है. 10 फैक्टोरियल पे फोकस करो. इन 10 फैक्टोरियल टेल मी द नंबर ऑफ 5s, टेल मी द नंबर ऑफ 2s. आई नो 2s वुड बी मोर इन नंबर, 5 वुड बी लेस इन नंबर, तो मुझे इस पे फोकस करना चाहिए. ये कितने होंगे? 10 by 5 which is 2. That's it. So 2 बनेंगे. ये बहुत सारे होंगे. कितने होंगे वो भी कैलकुलेट कर लो. 10 को डिवाइड कर लो 2 से, तो 5 फिर 2 से करो, so 2 फिर 2 से करो 1, so it is actually 8. So 8 times pair is just 2, so number of zeros is also 2. क्लियर है? फॉलो कर पा रहे हो क्या? ये बताओ. सिंपल है, मतलब इट इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन द पैटर्न. नाउ why this is very important? Because this is based on 5 सीरीज. ये 5 के मल्टीपल का सीरीज है. अगर आप इस सीरीज को इवेल्युएट करो तो सिंपली आप ऐसे बोलोगे, दिस इज 5 into 1, दिस इज 5 into 2, दिस इज 5 into 3, एंड सो ऑन. दिस इज 5 into 8, दिस इज 5 into 7. ऐसा ही है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहा है. क्लियर है क्या? नाउ आई वुड से 5 is occurring 1 2 3 4 5 6 7 8 times. So 5 to the power 8, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 going up to 8 is 5 to the power 8 into 1 into 2 into 3 going up to 8 is basically 1 into 2 into 3 up to 8. Or I can write this 5 to the power 8 into 8 factorial. ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा. अब इस सीक्वेंस को बहुत ध्यान से देखो. आपको इस पे क्या ये नहीं दिख रहा है कि 5 इसमें ज्यादा है? 5 पे पावर 8 तो यहां पे सेपरेटली, ये 5 का सीरीज है. दिस इज अ 5 सीरीज, सो इट विल डेफिनेटली हैव 5 मोर. वी आर लुकिंग एट द नंबर ऑफ 5, वी आर लुकिंग एट द नंबर ऑफ 2s. आई नो 5s वुड बी मोर इन नंबर, 2s वुड बी लेसर इन नंबर. सो हियर आई वुड बी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ 2s. 2s यहां पे हो सकते हैं क्या? 5 पे पावर 8 है, इस पे 2 तो होगा ही नहीं, यहां पे होगा जो भी 2 है. तो 8 फैक्टोरियल को अगर मैं 2 से डिनोट करूं तो 2 से ये जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, तो ये बेसिकली हो जाएंगे 7. तो वी गेट 7 टाइम्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ 5s? अगर मैं 5s की बात करूं तो ये 8 तो यहां पे आ गया है. 8 फैक्टोरियल में और कहां पे आएगा? तो इट विल अकर 8 by 5 1. So it will occur one more time. So 8 plus 1 9 times. आप देख पा रहे हैं कि पिछले जितने सीरीज थे उनमें जो 5 की वैल्यू थी वो लेस थी, 2 की वैल्यू मोर थी. इस पर्टिकुलर सीरीज पे 2 की वैल्यू लेस है, तो मैं अगर सिर्फ इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व नहीं भी करूं तो भी मेरा काम बन जाएगा. आई नो द आंसर इज 7 पेयर्स, एंड सिंस देयर आर 7 पेयर्स ऑफ 5 and 2, द नंबर ऑफ जीरोस विल ऑल्सो बी 7. क्लियर है क्या? फॉलो कर पा रहे हो? सिंपल है. ये सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा गया इन द ईयर 2020. वी वुड बी सॉल्विंग इट एज वेल. 10 का सीक्वेंस अगर आ जाए, क्या करना आपको पता है? आप सेपरेट करो पहले बाहर. सो इट वुड बी 10 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. So 10 to the power 6 into 6 factorial. I know I would be getting 10 6 from here. मतलब यहां पे 10 जीरोस तो 6 जीरोस तो आ ही जाएंगे 100%, बिकॉज ये जीरोस ही है. यहां पे तो जीरोस आएगा ही 6 टाइम्स. बाकी के जितने भी जीरोस है वो 6 फैक्टोरियल में आपको देखने हैं. 6 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं सेपरेटली, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5s कितने हैं, नंबर ऑफ 2s कितने हैं. 5 लेसर इन नंबर होगा, तो 5 6 by 5 1 आएगा.
तो वी गेटिंग वन पेयर ऑफ 5 and 2, तो 1 0 यहां से आ गया और यहां से आ गए 6 zeros, बिकॉज ये 10 का सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तो डेफिनेटली जीरोस दे रहा है ना आपको, ये तो इतने सारे जीरोस होंगे, टोटल कितने हो गए, तो यू वुड बी गेटिंग 7 zeros। क्या ये क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, आई होप यू आर फॉलोइंग इट। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम 2020। आप इसको एक बारी ट्राई करो क्विकली। हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? 1 into 5 into 10 into 15 into 20 into 25, उसके बाद इट गोज अप टू 60। कैन आई राइट दिस एज 5 into 1, this as 5 into 2, this as 5 into 3, एंड सिमिलरली ये कंटिन्यू होगा और लास्ट वाला आएगा 5 into 12। सो आई नो 5, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, all of these terms are multiplied, so 5 is actually multiplied 12 times, so 5 we have 12 into 1 into 2 into 3 going up to 12, so this can also be written as 5 to the power 12 into 12 factorial. This series is a special series which is based on the number of fives. Now, if I want to calculate the number of zeros, I definitely look at the number of fives and twos. Since it's a 5 series, इसमें 5 ज़्यादा आएंगे, 5 would be more in number and 2's would be less in number. So we only need to figure out the number of 2's. Based on the number of 2's, we can conclude what is the pair of 5 and 2. And once we have this pair, we would be getting the number of zeros. Check करते हैं, क्या 2 यहां पे आ सकता है? 2 तो यहां पे नहीं आएगा. The only 2 that we can get is from this 1 to 12 factorial, है ना? तो 12 factorial will have how many 2's? The shortcut method. So 6, then with 2 it is 3, with 2 it is 1. So we would be getting 10 2's. So we have 10 times 5 की अगर मैं बात करूं, देखो ये नीडेड नहीं है, आई नो 100% श्योरिटी। देखो यहाँ पे 12 आ गया है, तो 12 तो आ ही चुका है, यहाँ पे 10 ही है, तो पेयर तो सिर्फ 10 बनेंगे एंड नंबर ऑफ जीरोस भी 10 होगा। दैट इज ट्रू, आवर आंसर इज ऑप्शन ए, डन। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फाइव्स तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 तो यहाँ पे आ गया है, द अदर फ्रॉम 12 फैक्टोरियल वुड बी, so 2 more, so 12 plus 2 is basically 14 fives। ये 14 टाइम्स आ रहा है, ये 10 टाइम्स ही आ रहा है, इसीलिए पेयर सिर्फ 10 बनेंगे और 10 पेयर का मतलब है 10 नंबर ऑफ जीरोस। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ if you look at this, so this is basically even number or natural number sequence. Natural number sequence में आपको पता है कि 5 would be occurring after every fourth term, 1 2 3 4, अब 5 आएगा, फिर 6 7 8 9 के बाद में 5 आएगा, तो 5 number of fives would be less in number and number of twos in this sequence, since it's a natural number sequence, every alternate term is basically 2 2 2 2 2, तो इसमें 2 बहुत ज्यादा होंगे। इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 would be more in number, 2 is basically more in number, and in order to find the respective pair of 5 and 2, we only focus on the number of less occurring element। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल गई due to some result, if I'm able to figure out the number of fives, I may not be looking at the number of twos. इसका need ही नहीं है, this is not needed, so our calculation is limited to finding the number of fives। अब आप जरा स्मार्टली देखो 5 कहाँ पे पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सबसे पहला 5 पॉसिबल होगा 5 to the power 10, बिकॉज ये जस्ट बेस एंड पावर डबल हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट कब आएगा 10 पे पावर 20, नेक्स्ट कब आएगा 15 पे पावर 30, नेक्स्ट कब आएगा 20 पे पावर 40, और लास्ट में कहाँ पे आएगा 25 पे पावर 50। दिस इज वेयर वी गेट द नंबर ऑफ फाइव्स। इसके अलावा 5 किसी और एलिमेंट पे हो भी सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। यू टेल मी 5 to the power 10 विल गिव यू हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइव्स? नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो जाएंगे? 5 10 टाइम्स है, तो 10 फाइव्स आ गए। यहां पे कितने आ रहे हैं?
देखो ये तो बेसिकली आपको जीरोस दे रहा है, या आप अगर इसको हटा दो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 into 2। तो 5 into 2 का मतलब है दिस इज 20। नेक्स्ट दिस इज 5 into 3, सो 30। 5 into 4, so it would be giving you 40। But here 25 is basically 5 into 5 पे power 50। So this will be 5 square पे power 50 and this will give you 5 to the power 100। So 25, इसको मैं और अच्छे से break down कर रहा हूँ। 25 to the power 50 will be written as 5 into 5 to the power 50, which in turn would be written as 5 square to the power 50, and 50 into 2 would be giving you 5 to the power 100। So this is the only step wherein you have to be a little bit careful। तो यहां पे 5 to the power 100 का मतलब है 100 zeros। अब जरा आप इसे कैलकुलेट करो और आप मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। So this is 100 and then this is 40, 30, 20 and 10। This is another 100, है ना, 4 3 2 1। So this is also 100, this is another 100, so which is 200। So 200 is our correct answer। Number of fives is basically 200। Definitely number of twos would be, number of twos is greater than 200। And we focus on the less occurring element 200, so pairs would be 200। Number of zeros is also 200। इंपॉर्टेंट क्या था, जो कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी सीरीज आ रहा है, फर्स्ट ट्राई टू इवेल्युएट द सीरीज इटसेल्फ एंड सी व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स एंड नंबर ऑफ टूज एंड ट्राई टू फिगर आउट कि नंबर ऑफ फाइव ज्यादा होगा या टू ज्यादा होगा। कैसे फिगर आउट करोगे, लुक एट द सीरीज। अगर नेचुरल नंबर का सीरीज है तो 5 इज अकरिंग आफ्टर एवरी 4 टर्म्स, 2 इज अकरिंग एवरी आफ्टर 1 टर्म। हर ऑल्टरनेट टर्म 2 का ही पावर है। क्लियर है? ओके। अनदर वेराइटी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को आराम से देख सकते हो। बाय विच नंबर 100 फैक्टोरियल नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड, ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है, सो दैट इट बिकम्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 to the power 50। दैट मीन्स ऑप्शन में देख के कि 100 फैक्टोरियल फिलहाल 8 to the power 50 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये हो जाए? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिवाइजर। तो 8 को आप 8 नहीं बोल सकते, राइट इट इन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स पे आप लिखोगे तो 8 विल बी रिटन एज 2 क्यूब। सो आई विल राइट दिस एज 8 to the power 50, or I will write this as 2 cube to the power 50, or I will again write this as 2 to the power 150. It means the question is changed to 100 factorial into what value is completely divisible by 2 to the power 150। तो अगर यहां पे 152s है तब तो कोई और वैल्यू नीडेड नहीं है। लेट्स सपोज यहां पे 152s है, 151 टूज है, 300 टूज है, तो ये वाले टूज तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो कुछ सी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है। बट सिंस इट इज सेड इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद समथिंग, इट मींस यहां पे नंबर ऑफ टूज ज्यादा है, यहां पे कम है। तो फर्स्टली we will try to calculate the number of twos because we have twos here। number of twos in 100 factorial। how do we do that? आपको पता है, आता है आपको। कैलकुलेट करो 50, फिर 2 से करो 25, फिर 2 से करो 12, फिर 2 से करो 6 3 1। लेट्स ऐड ऑल ऑफ दिस। अगर मैं इसको ऐड करूं तो दिस इज 75, then this is 87, and 6 plus 3 plus 1 is 10, so it is 97। so 97 times we get 2's in 100 factorial। और यहां पे कितने हैं? 150 है। तो अगर मैं यहां पे 2's की बात करूं तो वो सिर्फ 97 है, यहां पे 150 है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 53। तो अगर यहां पे 2 पे पावर 53 वाला नंबर आ जाए तो कलेक्टिवली इतने टूज हो जाएंगे कि इसको मैच कर जाए। तो मिनिमम मुझे इस नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज 7 plus 53 is basically 150, and that is the number of twos that we have in the denominator। completely divisible होने के लिए इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई होना इंपॉर्टेंट है।
फॉलो कर पा रहे हो? तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट फिट। इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज दिस क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2025। अब आप मुझे बताओ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी दिस क्विकली। 7 इंटू 343 into 385 into 1000 into 2401 into 77777 divided by 35 to the power n. What is the maximum value of n such that this whole of number is completely divisible by 35 to the power n? Step number 1, हमेशा आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। सो 35 टू द पावर n कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 होल पावर n और 5 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर n। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो आइडियली आई वुड बी लुकिंग एट नंबर ऑफ 5 एज वेल एज नंबर ऑफ 7 इन द अबव सिनेरियो। मुझे नंबर ऑफ 5 निकालना है, मुझे नंबर ऑफ 7 निकालना है। जो पेयर बनेगा वही इसका वैल्यू हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज वैल्यूज शुड बी सेम। क्लियर है? तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 इंटू 7 होल पावर n। क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट इट। 7 कितने हैं? तो 7 यहां पे आएगा एक। 343 इज बेसिकली 7 क्यूब। 2401 is basically 7 to the power 4. तो 7 we have 1 here, 3 here, 4 here, तो 8 7 आ गए। 8 7 का मतलब ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन से भी बड़ा नंबर है, तो मैक्स टू मैक्स मैं 7 तक जा सकता हूं। तो अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए? विद दिस आई गेट द आइडिया कि 7 इज मोर इन नंबर, 5 has to be less in number, so I will be focusing on finding the number of 5s। क्लियर है? मैंने अभी 7 को कैलकुलेट करा, मुझे 8 तो दिख गए, एक यहां पे भी आ जाएगा, तो बहुत सारे हैं। अब मैं 380, अच्छा एक बात बताओ, 5 क्या यहां पे हो सकता है? कैन यू गेट अ 5 इन 7? नो। कैन यू गेट अ 5 इन 343? 343 इज एग्जैक्टली 7 क्यूब, इस पे 5 तो है ही नहीं। क्या 5 यहां पे होगा? नहीं होगा, रूल इट आउट। क्या 5 यहां पे आ सकता है? द लास्ट डिजिट फॉर दिस इज 7, इट कैन नेवर कंटेन 5। 5 इसमें हो ही नहीं सकता। 5 इन दो टर्म्स में हो सकता है। सो 385 एंड 1000। अब इंपॉर्टेंट है कि ये फैक्टोरियल्स नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। तो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ 5s विद prime factorization. So it will go 7 times, then this is 35, so again 7 times. So 385 can be written as 5 into 77। 77 into 5 करोगे ये आ जाएगा। तो 5 कितनी बारी इसमें कंटेंट है? एक बारी कंटेंट है। Just 1 5 here. So we have 1 5. 5 how many times? 1 time. 1000 पे आते हैं। 5 से डिवाइड करो 200, फिर 5 से डिवाइड करो 40, फिर 5 से डिवाइड करो 8। अब 8 पे तो 5 नहीं आएगा। 5 कितनी बारी आ रहा है? 1 2 3 here and 1 here. So 5 is basically, number of 5s is basically 4 times. Number of 7 is definitely more than 4 times, but we should be looking at a collective pair. तो option B 4 is your correct answer। क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं? प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? ही आइडियली वी शुड लुक एट दीज सिनारियोज ऑल्सो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हियर वी डिड 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल का मतलब है दिस नंबर इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 गोइंग अप टू 100। तो इसके लिए मैं अगर नंबर ऑफ 5 निकालता हूं तो ये तरीका है, जो तरीका मैंने बताया है। क्लियर है? बट यहां पे इट इज जस्ट वन नंबर 385, तो इस पे तो आप प्राइम फैक्टराइज कर दोगे उसको और आपको समझ में आ जाएगा व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ 5s और एनी अदर नंबर। ओके, लेट्स डू दिस एंड दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन, है ना? फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन। वी आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ जीरोस। मैं आपसे पूछ रहा हूं सम ऑफ डिजिट्स कैसे होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 to the power 1961 into 8 to the power 653। I know I would be getting zeros based on pairs of 5 and 2। This is part of our practice sheet that we have topic wise, उसका ये क्वेश्चन है, ध्यान से करो। आप 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हो। तो as soon as you write this as 2 cube, this is 2 cube into 653। अब आपको 653 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली 5 पे पावर 1961 इंटू
2 पे पावर 1959. Now 1959, 1961. What is the pair of 5 and 2? Pair of 5 and 2 is 1959. तो जीरोस कितने आएंगे? इतने ही जीरोस भी आएंगे. What are you left with? ये तो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया. ये बच गया. कितने बच गए? 5 स्क्वायर बच गया. देख 1961 का मतलब है इसमें 1959 तो होगा ही, प्लस 2 एक्स्ट्रा 5 हैं. बाकी के क्या है? बाकी के सारे जीरोस हैं. तो जीरोस इस तरीके से लग जाएंगे. उनका सम ऑफ डिजिट करोगे जीरो ही आएगा. 0 प्लस जीरो इज एक्चुअली जीरो. द ओनली सम ऑफ डिजिट दैट वी आर लुकिंग फॉर इज बेस्ड ऑन दिस. सो इट इज 25. 25 पे 0 बहुत सारे कितने हैं? 19590. इस तरीके से रिजल्ट है. ये जो नंबर है ये कुछ ऐसा होगा कि 1959 टाइम्स 0 एंड देन यू हैव अ 25. सो व्हाट इज 2 प्लस 5? 2 प्लस 5 इज 7. ऑप्शन सी, बिकॉज वी नीड द सम ऑफ डिजिट्स, इज एग्जैक्टली दिस. और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं. यस, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कैट, ठीक है, बट इट इज रिलेटिवली ऑन द ईजियर एंड टू कैलकुलेट. कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है. आप ऐसे क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर सकते हैं. ऑल्सो वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू अ फुल लेंथ टेस्ट, है ना, जस्ट फॉर आवर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स. एक फुल लेंथ टेस्ट आउट ऑफ द 10 फुल लेंथ टेस्ट दैट वी हैव, जस्ट फॉर यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा. तो उसको ज्वाइन कर लो, सो दैट एनी कंटेंट दैट वी ट्राई टू शेयर, एनी इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, दैट वी वांट टू शेयर इट विथ यू, आपको मैं यहाँ पे इजीली प्रोवाइड कर सकता हूँ. ऑल्सो वी हैव फ्यू कोर्सेज गोइंग ऑन. आपको एनरोल करना है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो एंड लेट मी नो हाउ वॉज टुडेज सेशन. ऑल राइट, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय.